आज हम बात करने वाले हैं सो क्यूट सी नेज़ुको जो कि डीमन कैसे बनी है, नेज़ुको के पास कौन कौन सी पावर्स है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो कि तुम्हें पता है कि मुजान जो कि कमांडो फैमिली के हर एक मेंबर को अपना ब्लड देता है ताकि वो डीमन बन सके एंड उसके लिए ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ सके ताकि वो सनलाइट में जाने के कैपेबल हो पाए। एंड या वो सबको ब्लड देता है एंड उस टाइम पर तांजीरो घर पे नहीं रहता है एंड मुजान को ये लगता है कि वहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर पाया तो मुजान वहाँ से चला जाता है। एक्सेप्ट यहाँ पर नेज़ुको सर्वाइव कर जाती है एंड यू नो अबाउट कि नेज़ुको एक अच्छी डीमन होते हुए किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करती। एंड आगे की स्टोरी तुम्हें पता है क्या क्या हुआ। लाइक तुम्हें ये भी पता है कि डीमन को जिंदा रहने के लिए एंड अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ह्यूमन फ्लेश यानी ह्यूमन को कंज्यूम करना पड़ता है। बट नेज़ुको के केस में ये चीज थोड़ी बदल जाती है। नेज़ुको को जिंदा रहने के लिए लाइक नींद ही चाहिए या नेज़ुको सोकर अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर को रिस्टोर कर सकती है या इट्स कूल। बट यहाँ पर नेज़ुको को बहुत लंबे टाइम तक सोना पड़ता है। सेकंड, मुजान जो कि सब डीमंस को कंट्रोल कर सकता है एक्सेप्ट नेज़ुको या ऑफ कोर्स उसमें की सुंदरी को आखिर कौन ही कंट्रोल कर सकता है। बट या मुजान नेज़ुको को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं नेज़ुको की कुछ पावर्स की। लाइक तुम्हें पता है कि डीमन बनने के बाद रीजनरेशन पावर तो मिलती है, इसी के साथ स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड या नेज़ुको जब अपना डीमन फॉर्म एक्टिवेट करती है तो ये सारी एबिलिटीज का यूज वो फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाती है। लाइक तुम्हें ये पता है कि नेज़ुको दो फॉर्म में रहती है, एक में तो वो हार्मलेस डीमन रहती है और एक में वो कॉम्बैट फॉर्म में आ जाती है जिसमें वो लिटरली गुत्ती तोड़ देती है आगे वाले की। एंड इसी के साथ नेज़ुको अपनी बॉडी की साइज एंड हाइट को सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर सकती है। एंड तुम्हें पता होगा कि नेज़ुको जब छोटी होती है वो कितनी क्यूट लगती है लाइक ओह। एंड इसी के साथ जब नेज़ुको की फाइट डाकी के साथ होती है यू नो सीजन 2 में, तब नेज़ुको अपना साइज और ज्यादा बढ़ा देती है एंड इस टाइम पर नेज़ुको अपने रेज मोड में होती है और इसमें उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड उसके शरीर पर कुछ टैटूज टाइप भी बन जाते हैं। एंड या नेज़ुको के सिर पर एक सिंग भी उग जाता है लाइक आई डोंट नो क्यों बट या। एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पर नेज़ुको एक असल में डीमन बनी है एंड जहाँ वो एक अपर मून के लेवल की हो गई है। एंड तुम्हें पता है पहले नेज़ुको अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट करने में थोड़ा टाइम लगाती थी बट अब वो अपर मून के लेवल की हो गई है तो वो सिर्फ एक सेकेंड में ही अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर पाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो डाकी के सामने नेज़ुको ने एक और एबिलिटी का यूज किया था या जब डाकी नेज़ुको के बॉडी पार्ट्स को काट देती है तब नेज़ुको बस अपने ब्लड के सहारे अपने बॉडी पार्ट्स को फुल पोटेंशियल पर कंट्रोल कर पा रही होती है। एंड लाइक तुमने ये एनिमे सीरीज में देखा भी है। सो नेज़ुको अपने ब्लड को भी बहुत सॉलिड टाइप से कंट्रोल कर सकती है। अब मुझे पता है कि तुम इस पावर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। इस टाइम पर सीजन 3 के 5th एपिसोड में जो तांजीरो के स्वॉर्ड के साथ नेज़ुको ने किया था लाइक या रेड फ्लेम्स जो कि नेज़ुको की ब्लड डीमन आर्ट है एंड या लिटरली बहुत ज्यादा कूल पावर है ये। तुम्हें ये बता दो कि इन फ्लेम्स का इफेक्ट ह्यूमंस पे नहीं होता, सिर्फ डीमंस पर होता है इनका असर, जो कि तुमने सीजन 1 में रूई एंड सीजन 2 में डाकी के साथ देखा होगा। एंड जब नेज़ुको ने डाकी के ऊपर अपनी इन फ्लेम्स का यूज किया था तब डाकी के रीजनरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी या रीजनरेशन एबिलिटी को वीक कर देती है। इसी के साथ ग्योतारो के पॉइजन को भी नेज़ुको ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट से जला दिया था। एंड तुमने ये तो देख ही लिया है कि नेज़ुको ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट के जरिए तांजीरो की स्वॉर्ड को रेड नीचिन स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया था। एंड यू नो अबाउट कि रेड नीचिन स्वॉर्ड से अगर किसी डीमन को काटा जाता है तो वो डीमन वापस रीजनरेट नहीं कर पाता या फिर उसे रीजनरेट करने में कुछ टाइम लगता है। एंड यू नो कि ये पावरफुल स्वॉर्ड योरिची भी इस्तेमाल करता था एंड ये पावर लिटरली बहुत कूल लगती है मेरे को। नेक्स्ट आगे जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट। हाँ, यहाँ मैं मेन स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट या ये सीजन 3 के रिलेटिव कुछ स्पॉइल हो सकता है। सो अगर आपको ये स्पॉइल नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर जो स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क चल रहा है जिसमें नेज़ुको अपनी एक और एबिलिटी एक्टिवेट कर देती है जिसको आज तक डीमन किंग मुजान भी हासिल नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स नेज़ुको सनलाइट में जाने के कैपेबल हो जाती है। तुम्हें पता है आज
तक कोई डीमन ऐसा नहीं कर पाया, बट नेजुको मेड दिस पॉसिबल। इवन इस चीज के कारण मुजान का पूरा फोकस अब नेजुको के ऊपर हो जाता है एंड या अब उसका एक ही टारगेट रहता है, उसे नेजुको को अब कंज्यूम करना है ताकि वो खुद भी सनलाइट में जाने के कैपेबल हो जाए। एंड आई थिंक मैंने नेजुको की सारी पावर्स के बारे में बता दिया है एंड नेजुको डीमन कैसे बनी वो भी बता दिया है। तो लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो मेक श्योर तुम लाइक करोगे इस वीडियो को। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।